नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है दोस्तों केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जो आप थंबनेल में देखे ना, एग्जिट बिफोर इट्स टू लेट, ये सवाल रिटेल निवेशकों के मन में आ रहा था। और ये जो अडानी और बिरला इस पूरे सेक्टर में एंटर करने वाले हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ा थ्रेट देखा जा रहा है। स्पेशली अगर आप देखेंगे दो कंपनी, एक ये और दूसरा है पॉलीकैब। अब हुआ क्या था, पॉलीकैब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। और केईआई इंडस्ट्री एक बड़ी गिरावट के बाद अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो कंपनी का जो लो था वो था 2613, और भाई साहब जो 50 वीक लो है वो भी 2613 है। यानी ऑलमोस्ट 52 वीक लो में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या केईआई इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए, या ये एक अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेशन का? और एक चीज जो लोग भूल रहे हैं, केईआई इंडस्ट्रीज ने ना 10 सालों में अपने निवेशकों को जिस प्रकार के रिटर्न दिए हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं बिटवीन 2015 टू, या अगर 2015-2014 ले लें टू 2024 टू 25, ये कितना शानदार रिटर्न था ये आपको बताना ही थोड़ा मैक्सिमम जाना पड़ेगा। आप ये देखिए, ये है 2000 कह सकते हैं 15 का 31 जुलाई, वहां से आप लेके जाओगे आपको ये स्टॉक मोर देन 4000% रिटर्न, जी हाँ 4000% रिटर्न ऊपरी स्तरों से दे चुका था। और अगर उसके बाद हुई ये भयानक गिरावट 44% की आप देखोगे तो तब भी आपको स्टॉक ऑलमोस्ट 3000% का रिटर्न आपको आज भी दे चुका है दोस्तों, अगर मैं मैक्स में जाऊं आपको। और बल्कि पिछले 10 सालों में रिटर्न, तो भैया जो एक बहुत शानदार एक हैवी पीरियड आता है ना स्टॉक का, जहां पे वो फिनोमिनल रिटर्न देता है, ये वाला वो पीरियड खत्म हो चुका है। ये चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा, और इस चीज़ को आर्टिकल में बहुत अच्छे समझाया गया है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए केईआई इंडस्ट्री क्या एक खराब स्टॉक है? बिल्कुल भी नहीं। क्या जो बड़े दो प्लेयर आ रहे हैं उनसे असर पड़ेगा? जी हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो क्या पूरी तरह से एग्जिट कर लेना चाहिए अब ये स्टॉक का अंत है? ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है आप जब ये वीडियो अंत तक देख लोगे, इसे भले ही 2x स्पीड में देखें, ताकि आपको, अगर आप के इंडस्ट्री में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगने वाला है। हाँ, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, इट्स अप टू यू। इन्फॉर्मेशन कंपाइल करके मैं आपके सामने रख दूंगा, जैसा मैं हर बार करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे। नाउ ये चीज़ें हो गई। आगे आप देखोगे, आप पाओगे अगर इंडस्ट्री की पी में अगर हम देखें इस इंडस्ट्री को, आप यहाँ देखिए 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। स्टॉक की पी ऑलमोस्ट 40 है। इंडस्ट्री की पी को अगर आप देखोगे, यहाँ पर कंपनी की जो इंडस्ट्री की पी है वो यहाँ पर ये पी इसकी हो गई। और अगर हम 1 मिनट इंडस्ट्री की पी हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं होगा इंडस्ट्री की पी, अगर हम देखें तो 24.7 है। इंडस्ट्री की पी से आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ROCROE मैं कहूँगा ये अच्छा है, बल्कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग 35% है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, शानदार डेट टू इक्विटी है, कैश रिच कंपनी है, ठीक है। डिविडेंड नहीं देती, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ये ग्रोथ वाली कंपनी है। पिछले 12 महीने में प्रॉफिट 625 करोड़ का हो चुका है। इसकी EPS 69.8 रुपीज़ के आसपास है। पिछले 3 साल का कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो 796 करोड़ रुपीज़। सेल्स ग्रोथ इसकी ऑलमोस्ट 25% की रही है पिछले 3 सालों में। पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ 13.9% रही है। पिछले 3 सालों में आपको रिटर्न ऑलमोस्ट 30% दे चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले काफ़ी समय से ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, और वो 10% में, बियरली 10% के आसपास संभलता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 3 क्वार्टर से। 6 पे ट्रॉस्की स्कोर है, पिछले मैं कहूँगा इट्स गुड, ओके, ठीक है। आप यहाँ पर पाओगे कंपनी का कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वार्टर में कितना 221 करोड़ था। हर एक स्थान पर ये कंपनी अच्छी लगती है, सिवाय एक चीज़ के, वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और यहाँ पर ना मेनली यहाँ पर ये चर्चा मैं करूँगा, क्योंकि कई लोग आने वाले समय में कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, आपको पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। देखिए कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ WNC समझ जाइएगा, वायरिंग केबल्स की बात हो रही है, लाइक EHW मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। फिर मीडियम वोल्टेज MV जहाँ है वो मीडियम वोल्टेज है। लो वोल्टेज LV पावर केबल्स,
ठीक है। अब देखिए ईपीसी क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी देखिए आपको बस प्रोजेक्ट देना है के वालों को और वो प्लानिंग लेबर हर एक चीज़ करके आपको सामने दे देगा, ठीक है। आप देखें ये इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल है, 1 मिनट, ये इतने शानदार काम ये करती है, ओके। तो ये चीज़ों को याद रखिएगा, हाई वोल्टेज, हाउस वायर, ये तमाम चीज़ें हैं। नाउ अब एक एक करके वो निवेशक जो सीरियस है किया इंडस्ट्री में समझने के लिए, आप देखें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ना, देखिए आपको समझना पड़ेगा के इंडस्ट्री का इतना बड़ा एक उभार कैसे आया। तो देखिए अ स्ट्रैटेजिक पिवट टू रिटेल, कैसे, जहां पर के ये कैसे स्टार्ट किया था, ये केबल सप्लाई करता था इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर था, जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाला काम करती थी, पावर यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल क्लाइंट, और दीज वर लार्ज ऑर्डर बट केम विथ लॉन्ग पेमेंट साइकिल, लो मार्जिन और लंपी डिमांड। जी हाँ, पहले ये एक बहुत बड़ा ना कॉन्ट्रैक्चुअल काम करते थे, जहां पर सबको पता है मार्जिन कम रहेंगे, पेमेंट साइकिल बहुत लंबी रहती थी। बट पिछले 10 सालों में, और ये पिछला 10 साल ही है याद रखिएगा, जब के इंडस्ट्री ने एक यू टर्न मारा और 4000% ज्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, डिलिबरेट और स्टेडी मूव दिखाया रिटेल वायर सेगमेंट में, और टारगेट इसे किया इलेक्ट्रीशियंस को, डीलर्स को, इंडिविजुअल होम ओनर्स को, और हैंडसमली पेड ऑफ हुई ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल 15 में देखेंगे तो जो रिटेल सेल थी वो मात्र 27% थी के इंडस्ट्री के रेवेन्यू का, लेकिन आज जब आप फाइनेंशियल 24 देखते हो ना, वो नंबर 47% हो गए हैं, और मैनेजमेंट एम कर रही है 50% से भी ज़्यादा फाइनेंशियल 26 में। इन एब्सोल्यूट टर्म जो रिटेल सेल्स है ना, ये 25% के कैगर से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, ठीक है, और ये बहुत बड़े स्तर पे आउटपेस किया इंस्टीट्यूशनल सेल्स ग्रोथ को। और अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो क्या रिटेल रेवेन्यू का फाइनेंस 24 था 3800 करोड़ रुपीस, और सेगमेंट ग्रो हुआ है 33% थे, और ये तब हो रहा है याद रखिएगा जब आपका बेस बहुत ज़्यादा हाई है, उसके बावजूद। तो वो जो आप 15 सालों में 10 सालों में इतना बड़ा रिटर्न देख रहे हैं ना, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ही यही था, ओके। नाउ नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखोगे तो कुछ हाईलाइट जो आपको समझनी पड़ेंगी, जो मार्जिन है ना कंपनी के एक्सपोर्ट और केबल बिजनेस में, वो 11% रहा। इंस्टीट्यूशनल आप देखेंगे बिजनेस, कहाँ पर किसका, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज केबल का, यहाँ पर मार्जिन 10.5% था। और ईएचवी, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में जो था, वहाँ जो मार्जिन आता है वो 14 से 15% रहता है, यानी सबसे ज़्यादा परसेंट जो मिलता है ईएचवी में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। और जबकि जो ईपीसी बिजनेस है वहाँ पे मार्जिन 12 to 14% रहता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कंपनी लगातार फोकस आ कर रही है, जैसे हमने ऊपर बात की, रिटेल सेल में, और पिछले 20 से 25 साल में ईरान में बढ़ रहा है ये, ठीक है। आप देखते हैं ये अचीव उन्होंने कैसे किया, एक्सपैंडिंग द जियोग्राफिकल रीच और सेल्स टीम इन्फ्लुएंसर को जोड़ना। कंपनी ने जो रॉ मटेरियल के परचेज है वो कम किया है थ्रू एलसीज, ठीक है, ड्यू टू सरप्लस फंड बहुत अच्छे थे, और ये जो कर्ज लेकर के आप जो इंटरेस्ट पे करते ना, उससे आप बच गए। वर्किंग कैपिटल आप देखोगे तो ये मैनेजमेंट ने इंप्रूवमेंट की है, और इन्वेंट्री डेज मात्र 2.25 मंथ हो चुकी है, ठीक है, जबकि रिसीवेबल अभी मेंटेन है 2.1% मंथ में, ठीक। ये हम चर्चा नहीं करेंगे, ग्रॉस डेट की यदि अब नंबर्स आएगा तो लेटेस्ट नंबर हमको पता चलेंगे, उससे हमको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूरी थी आपको समझना कि कौन सा क्या बिजनेस मार्जिन दे रहा है और क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ोगे, कंपनी का कैपेक्स प्लान क्या रहा है, तो देखिए जो 9 मंथ में गया था ना, कैपेक्स कंपनी लगा 426 करोड़ रुपीज़, क्योंकि 426 बिलियन रुपीज़ है, इसे करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 426 करोड़ हो जाएगा। और इसमें क्या इंक्लूड था, 252 करोड़ रुपीज़ का सनाट प्रोजेक्ट, ठीक है, 70 मिलियन यानी 7 आप कह सकते हैं 570 मिलियन, यानी आप कह सकते हैं 570 करोड़ रुपीज़ के आसपास, ठीक है। ये 570 मिलियन रुपीज़ आप कहेंगे तो 57 करोड़ रुपीज़ ही हो जाएगा। फॉर चनन प्रोजेक्ट 27 करोड़ रुपए, भिवंडी प्रोजेक्ट 49 करोड़ रुपीज़, पथरेडी प्रोजेक्ट, ठीक है, पथरेडी प्रोजेक्ट। और कैपेक्स जो Q4 में सोचा जा रहा है ये 4 बिलियन रुपीज़ होगा, यानी 400 करोड़ रुपए, और फाइनेंशियल 26 में आप देखोगे तो लगभग 600 से 7 करोड़ रुपए का पूरा चीज़ें रहेगी। ये चिंचापड़ा आपके से एक्सपेंशन जो आप देखोगे, ये पूरा ब्राउन फील्ड है, यानी कुछ चीज़ें थी
उसको ऊपर से उठाया गया है, जीरो से स्टार्ट नहीं किया गया है। जबकि पथरेडी प्लांट आप देखेंगे आर कंप्लीट हो चुका है और कैपिटलाइजेशन 9 मंथ में ये 85% पहुंच गई थी केबल्स की, 69.7% पहुंच गई थी हाउसिंग वायर की और 91% स्टेनलेस स्टील वायर की। ठीक है, आप देखिए जो सनात प्रोजेक्ट है उसका फर्स्ट फेज एक्सपेंशन ये कमीशन हो जाएगा, सोच रहे हैं Q1 फाइनेंशियल 26 में, यानी मार्च के बाद वाला जो क्वार्टर आएगा उस वक्त तक। सेकेंड फेज फाइनेंशियल 26 के अंत तक खत्म हो जाएगा। और जब ये कमीशन होगा ना तो इनका जो सनात प्लांट है ये इन्हें हेल्प करेगा अचीव करने के वॉल्यूम के अगर ऑफ 19 to 20% आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझिए, जो आने वाले जो बहुत बड़े बड़े खतरे हैं, यानी अडानी और बिरला की बात करूं मैं, कंपनी उसके लिए खड़ी हुई है तैयार। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आगे, कंपनी ने अपने जो कॉल के हाईलाइट दिए हैं, कंपनी जो सेट किया टारगेट सेल्स ग्रोथ का वो 19 से 20% है नेक्स्ट फिस्कल ईयर, और स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड। लेकिन याद रखिएगा ना, यहाँ पर क्या है, बिरला और अडानी ग्रुप ने एंट्री की बात नहीं कही थी, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होंगी। और एज अ आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको पता चलेगा, अगर किसी क्षेत्र में बिरलास एंड अडानीज आर कमिंग तो समझिए वहाँ पर कितना ज़्यादा स्कोप होगा। और इसके साथ साथ बिरला और अडानी एक इंफ्रा में काफ़ी बड़ा काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्पेशली अडानी आप देखेंगे तो उन्हें तो केबल की कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो वही काम वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ 28 नवंबर 2024 को देखेंगे तो कंपनी ने 2000 करोड़ रुपए रेस किए थे QIP के थ्रू टू रिपे डेट टू फंड सनात प्रोजेक्ट। ठीक है, और कंप्लीट इनका जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है KE एक्सपेक्ट कर रहा है 700 करोड़ रुपए इन फाइनेंशियल 26 जो हम ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, आप देखें कंपनी प्रोसेस कर रही है डेवलपिंग HVDC केबल कैपेबिलिटीज इनके सनात प्रोजेक्ट में, और मार्च 2026 में चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एम टू कवर ऑल टाइप ऑफ केबल प्रोडक्ट फ्रॉम 1 kV टू 400 kV टू 500 kV, यानी बहुत बड़े काम होंगे यहाँ पे। ठीक है, कि ये मैनेज कर रही है कि भैया मैं हेल्थ का कह सकते हैं मेंटेन करें हेल्दी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट इन्फ्लेशन प्रेशर और हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है, अगर आप कोर में जाओगे तो जो KEI है ना, ये मटेरियल हैवी बिजनेस है। ठीक है, और मटेरियल मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम फॉर्म, ये एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन रहता है इनके कॉस्ट स्ट्रक्चर का, कॉपर और एल्यूमिनियम। और टिपिकली 65 से 70% इनका टोटल कॉस्ट तो यही दो चीज़ लाते हैं, एल्यूमिनियम कॉपर, एंड दैट नेचुरली पुट्स अ कैप ऑन हाउ हाई मार्जिन कैन गो। ठीक है, अब भैया उसका बहुत बड़ा डिपेंडेंट होता है कॉपर एल्यूमिनियम। लेकिन KEI कैसे मैनेज किया इतनी शानदार स्टेबिलिटी और इंप्रूवमेंट, तो देखिए पिछले कुछ सालों में ना KEI का जो एबिटा मार्जिन है वो कंसिस्टेंटली रहा है 10 से 11% रेंज। और ये कब रहा है, जब रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थे। और फाइनेंशियल 24 आप देखोगे तो एबिटा मार्जिन भी लगभग 10.3% में था, जबकि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 7.2% में था। और ये आप देखेंगे एक हेल्दी कंपनी के लिए जो सेगमेंट है, हेल्दी फॉर कंपनी इन दिस सेगमेंट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं भैया ये तो 10% का है, तो याद रखिएगा आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसको आपको समझना पड़ेगा। एक कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज से भी इनको तगड़े कॉम्पिटिशन मिलता है, और हाईली वॉलेटाइल मटेरियल होता है कॉपर एल्यूमिनियम की चीज़ों में, तब भी आप इस तरह के काम कर रहे हैं। इट रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल कंट्रोल एंड ग्रोइंग शेयर ऑफ हायर मार्जिन रिटेल और एक्सपोर्ट रेवेन्यू। मैंने ये भी इंडिकेट किया भैया कि फर्दर ग्रोथ के लिए जो रिटेल मिक्स है एंड इम्प्रूव यूटिलाइजेशन न्यू कैपेसिटी मार्जिन कोड ग्रेजुअली एक्सपैंड टू 12%। ठीक है, ये 12% भी होगा एट पार विद पॉलीकैब इंडिया। बट देखिए ये पॉइंट अब भूल जाइए, प्रॉब्लम ये है कि अब आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव, देखिए ये तुरंत नहीं होगा, बट जब भी समय लगेगा तो उसके ऊपर बात करना ज़रूरी नहीं है। मार्च क्वार्टर में जब कंपनी मार्च क्वार्टर के जब नंबर पेश करेगी उस समय क्या कहती है कॉम्पिटिशन को लेकर के, वो हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखिए जो क्वार्टर 25 में था ना, हुआ क्या, वहाँ पे मार्जिन स्लाइटली ड्रॉप हुए 10.3%, जो एक साल पहले 1.1% थे। रीज़न, कॉपर के प्राइसेस अंधे बढ़ रहे हैं और एक टेम्परेरी डिप था EHV ऑटो एग्जीक्यूशन में। और ये हाईलाइट करते हैं फैक्ट दैट KEI हैज़ बिल्ट अ स्टडी मार्जिन बिजनेस, इट इज़ नॉट इम्यून टू शॉर्ट टर्म इनपुट कॉस्ट शॉक्स। ठीक है, यानी देखिए बीच बीच में शॉक कह सकते हैं कॉस्ट शॉक आएंगे, बट अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ ओवरऑल KEI का इज इन प्रॉमिसिंग मार्जिन मैजिक। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं पुराने मार्जिन आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला।
लेकिन इट ऑफरिंग प्रिडिक्टेबल प्रॉफिटेबिलिटी विद स्कोप फॉर मॉडरेट एक्सपेंशन। हाँ, जितना बढ़ना था बढ़ लिए, एक्सपेंशन कोई बहुत ज़्यादा होगा ऐसा नहीं है, मॉडेस्ट होगा। और इसीलिए आप अगर एक अंधाधुंध तेजी की बात कर रहे हैं, नहीं होगा। हाँ, स्टेडी रिटर्न यहाँ से मिलेंगे, जी हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन याद रखिएगा थोड़े समय तक शायद शॉक देखने को मिले। मार्च क्वार्टर किस तरह आएंगे ये देखने को मिले, और कौन से वो लेवल्स हैं जो आपकी नज़र में होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए 299 ये पिवट पॉइंट टूट चुका बहुत बड़े मात्रा पे। पहला सपोर्ट आता है 2655, ये पिछले बन जो ट्रेड हुआ उसके से प्राइसिंग निकाली गई है क्लासिक सीरीज के हिसाब से। देन 2417, देन 2073। बात करें फिबोनाची सीरीज में तो भैया 2777, ठीक है, देन 2640, देन 2417, ठीक। तो ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।